साथियों, जय जिनेन्द्र, सुस्वागतम। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चिंता और चिंतन में क्या अंतर है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं आज। देखिए, सब कह देते हैं कि चिंता जो है ना, चिता के समान होती है। जीते जी चिता में जल जाना, वैसा है चिंता करने का हश्र, रिजल्ट। लेकिन ये समझ नहीं आती, ना कोई समझा पाता हमें कि चिंता हम करते नहीं हैं भाई। चिंता तो सहज हो जाती है। विचार कोई अपने हाथ की चीज़ है क्या कि रुक जाएं? नहीं रुक सकते ना। और वो विचारों में कहानी बनती रहती है, चिंता चलती रहती है। भविष्य की, भूतकाल की बातें याद आती रहती हैं और वर्तमान से तो कनेक्शन टूटता ही रहता है। अब चिंता ना करें तो क्या कहा जाता है? चिंता मत करो भाई, चिंतन करो। अब मुझे समझ नहीं आती कि चिंता में भी तो विचार चलते हैं और चिंतन में भी विचार चलते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ, ये अंदर में मेरे प्रश्न चलता रहा और आखिरकार मैं पहुंच गई। कहाँ पहुंच कर रुकता है इंसान? जब कोई उसको क्लू मिल जाता है, यानी निष्कर्ष, निर्णय, और निर्णय मिल जाता है तो वहाँ पर ही विचार रुक जाता है। यही फर्क है चिंता में और चिंतन में। चिंता में तो विचारों का प्रवाह चलता जाए, रुकने का नाम ही ना ले। उसमें आंसू भी चल पड़ते हैं कभी कभी, और सिसकियाँ भी निकलने लग जाती हैं। दर्द और पीड़ा तो पूछो मत। हाँ, खुशी की भी विचारधारा चलती है, पर बहुत कम। ज़्यादातर तो हमें किसी ने कुछ कह दिया, देखो ना कैसा मुंह बनाया मुझे देखकर, और मेरी तरफ तो उसने बिल्कुल देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया मुझे। अरे वो दिन भूल गया जब मैं उसके लिए क्या क्या करता था। बस चल दिया पास्ट का चिंतन, पास्ट की बातें, भूतकाल की बातें, और फिर उस पर गुस्सा आने लगता है, ईर्ष्या होती है, मन में खेद होता है, और कभी कभी तो इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है अपने ऊपर। क्यों किया मैंने ऐसे व्यक्ति के लिए इतना त्याग, अपना समय दिया, अपनी शक्ति लगाई, आज वो मुझे जानता ही नहीं, जैसे सबके बीच में कैसे इग्नोर करके चला गया मुझे। किसी का भी आता, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, समझता क्या है अपने आप को? अरे क्या होगा, अब तो शरीर थकने लगा, आंखों से दिखना भी कम हो गया, और पैरों की शक्ति तो पूछो मत। इतनी जल्दी थकान आ जाती है, कमर दुखती है। क्या होगा मेरा? बच्चे पालने हैं, धन कमाना है, और कंपटीशन में कैसे स्टेबल रहना, अपने आप को कैसे सही रखना है, सब चिंता है। और ये चिंता चलती जाती है, और फिर आगे आके कोई उपाय नहीं सोचता, निरुपाय हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, और कोई निर्णय नहीं निकलता। जब वो निर्णय ना निकले, कोई निर्णय बिंदु पर आकर हमारा चिंतन, वो विचारों की धारा किसी एक निष्कर्ष पर ना पहुँचे, उसको कहते हैं चिंता। समझे आप? और चिंतन वो भी शब्दों में चलता है, वो भी शाब्दिक होता है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है।
शाब्दिक विचारधारा जब चलते 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 चलते, हाँ उसमें भी काफ़ी आगे मोड़ आते हैं, कई ट्रैक बदलते हैं, और फिर जहाँ एक निर्णय पे पहुँच जाता है, एक निर्णय, एक संकल्प शक्ति, एक अंदर में हाँ बस अब ऐसे ही करना है, वो होता है चिंतन। और चिंता में कोई निर्णय बिंदु नहीं मिल पाता, वो है चिंता। अब देखिए, चिंता भी सारे आत्म प्रदेशों के साथ होती है और चिंतन भी सारे आत्म प्रदेशों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि थोड़े से आत्म प्रदेश उसमें भाग लेते हो, नहीं नहीं, सब के सब उससे जुड़े रहते हैं, चाहे वो चिंता हो चाहे वो चिंतन हो। इसको ऐसे समझें कि गुब्बारा है, एक बैलून है, बैलून में अगर गैस भरी तो वो फूल जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से कम फूले कहीं से ज़्यादा फूले, सारा समग्र होल वो पूरा फूलेगा। और अगर गैस उसकी निकली, पिचकेगा, सिकुड़ेगा तो समग्रता से सिकुड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से तो सिकुड़ जाए और कहीं से ना सिकुड़े। जैसे बैलून एक साथ फूलता है, एक साथ सिकुड़ता है पूरा का पूरा, वैसे ही सारे आत्म प्रदेश चिंता में भी संलग्न होते हैं और चिंतन में भी संलग्न होते हैं। फर्क ये हो जाता है कि जब चिंता होती है ना, तब तो पर में होती है, पर में, वहाँ हम दूसरों के साथ में जुड़े होते हैं और अपने को इग्नोर करते होते हैं, अपने आप की उपेक्षा करते होते हैं। और जब चिंतन होता है तो वहाँ अपना अस्तित्व, स्वयं का वजूद आके उपस्थित हो जाता है। हम अपने प्रति आकर्षित होते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और चिंता तो कहाँ पहुंचा देती है? डिप्रेशन तक। इंसान जीते जी अपनों के लिए भी पराया हो जाता है। अपने डियरेस्ट, क्लोजेस्ट, वो भी उसको दूर दूर करने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो जाती है। कब तक कौन सहन करता है किसी को? नहीं करते, अपने स्वार्थ की वजह से सहन करते हैं हमें। और जब उनका स्वार्थ तो पूरा होता नहीं है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो किसी को क्या पड़ी है, सोचते हैं जल्दी हमारे पास से उठे ये इंसान, इसको तो कुछ अपना भी होश हवास नहीं है। मतलब एक बेस कैंप हमसे छूट जाता है और हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें जो भी सूचना देती हैं ना, उनका रुख विपरीत ही होता है। कैसे? पहले तो हम ये समझें कि इंद्रियों की सूचना ही हमें चिंता में डालती है। क्या पता सामने वाले ने जो कुछ कहा किस अभिप्राय से कहा, हम उसका अभिप्राय तो नहीं पकड़ते, हम तो शब्दों को पकड़ लेते हैं और बस हाय हाय करने लग जाते हैं, चिंता में ग्रस्त हो जाते हैं और अपने आप को भी नष्ट कर देते हैं। तो हमारा बेस कैंप वहाँ पर आकर डाल हो जाता है। बेस कैंप समझे आप? बेस कैंप वो होता है जो मंजिल अभी जरा सी बाकी है, बस पहुँचने ही वाले हैं, और उससे पहले का जो पड़ाव होता है जो ये बताता है कि बस मान लिया मैदान, अब तो सफलता हाथ में है, बस जरा सी दूर है, वो दिख रहा मेरा लक्ष्य। और वहाँ पर आराम करने का मन करता है, क्योंकि सारी थकावट एक साथ में आकर हावी हो जाती है। याद कीजिए, एवरेस्ट पर जिस समय
चढ़ा जा रहा था। एक पूरा दल था, पूरा का पूरा ग्रुप था, बहुत सारे लोग थे उसमें। लेकिन धीरे 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 वो बिछुड़ते गए, पीछे पीछे रुकते गए रास्ते में। आखिरकार बेस कैंप जो था वहां तक भी पहुंचे थे कई लोग। और वो कहने लगे, भाई अब तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, देखो सामने मंजिल है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं, अब तो क्या है, हाथ में ही है। लेकिन दो ऐसे थे उनमें से, तेनजिंग और हिरेरी, उन्होंने कहा, नहीं भाई, अब तो बेस कैंप पे आ गए हैं, अब क्या है, जरा सी हिम्मत और यही तो जोर लगाना है, यही तो पुरुषार्थ करना है। अपनी थकान को नहीं देखा उन्होंने। बाकी लोग तो वहां पर आकर थकावट से चूर होकर रुक गए, लेकिन वो दोनों नहीं रुके। उन्होंने कहा, जरा सा धक्का और, एक धक्का और दो, और फिर तो सफलता का दौर हो। मंजिल पर ही रुकना है, रास्ते में नहीं रुकना हमने। और वो चल दिए, थकावट को अंगूठा दिखाकर चल दिए, आगे बढ़ गए। और उन्होंने जाकर एवरेस्ट पर झंडा फहरा दिया। किसका नाम हुआ? उन थकान से बेहाल जो रुक गए थे बेस कैंप में आकर, उनका नाम हुआ क्या? उनको मिली क्या उसकी ख्याति? या जिन्होंने बेस कैंप अपनी थकावट के सामने टाटा बाय बाय करके और जो आगे बढ़ गए, थकावट को गौण कर दिया, पहुंच गए लक्ष्य को। वहीं लक्ष्य पे पहुंच कर ही हम रुकेंगे, इससे पहले नहीं रुकेंगे। तो लक्ष्य, निर्णय, हमारी मंजिल, वो हमें वहां तक ले जाता है चिंतन। और चिंता में तो खो जाता है लक्ष्य, खो जाता है हमारा बेस कैंप, खो जाता है हमारा निष्कर्ष। समझे? तो चिंता और चिंतन ऐसा हो कि हम जुड़े अपने आप से, अपने खुद को जो हमने अभी तक खो रखा है, रिसीव ही नहीं करते अपने आप को। बाहर की चर्चा में, बाहर की बातों में, इंद्रियों की खटपट में ये खुजली करती रहती हैं इंद्रियां, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी। और ये इंद्रियों के विषय कैसे हैं? हाँ, हम इंद्रियों के विषय को तो बड़ा जानते हैं, उनको तो बड़ी रुचि आती है हमको, अच्छा सुनना, अच्छा खाना पीना, स्वाद लेना, अच्छी अच्छी आकर्षक चीज़ों को देखना, स्पर्श करना, बढ़िया बढ़िया स्पर्श। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंद्रियां तो हर चीज को अपने हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, पर उसके पीछे कौन है? इंद्रियों के पीछे एक ऐसा मास्टर बैठा है जो उन सबको ही जानता है, पांचों इंद्रियों के सारे विषयों को जानता है, और उसका कॉम्बिनेशन करके हमें पांचों का ज्ञान एट वंस, एक ही समय में पांचों का ज्ञान करा देता है। वो तो बारी बारी से ज्ञान कराती हैं इंद्रियां तो, लेकिन पीछे जो बैठा है ना पावर हाउस वाला आत्मा, जिसकी हम आज तक उपेक्षा कर रहे हैं, चिंता में और चिंतन में भी कर रहे हैं, तो चिंता और चिंतन ऐसी उत्कृष्ट कोटि का बन जाए हमारा कि निर्णय तक पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा दे। और जागृति हमारी, जागृति का मतलब अरे जग जाना, यानी नींद में बेहोश थे, बेहोशी से होश में आ जाना, उसका नाम है जागरण, जागृति। लेकिन जागृति में सब तरह के काम हो सकते हैं, सब तरह के भाव हो सकते हैं। उस जागृति में
अगर अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाए, सजगता आ जाए, संवेदना आ जाए, चेतनता आ जाए, तो वो जागृति क्या बन जाती है? सजगता बन जाती है। और सजगता में भी अगर यत्न आ जाए, अगर सजगता में हमारा शुद्ध स्वभाव आ जाए, शुभ और अशुभ से परे, जो तो हम उसी में शुभ और अशुभ में अटके रहते हैं, वहाँ से हटकर, शुभ से भी हटकर, अशुभ से भी हटकर और शुद्ध में हम प्रवेश करें, तो वो हमारी हो जाती है क्या? सहजता। तो सजगता यानी अलर्टनेस, वो तो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देती है। हर समय खींची खींची रहती है हमारी मसल्स, और अच्छा दिखना है, हर जगह हमारे को सबसे आगे रहना है, कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ हमारे लिए गलत इंप्रेशन नोट ना कर ले, वो रहता है ना अलर्ट, यानी सजगता। और सजगता में अगर सहजता आ जाए तो फिर सरलता आ जाती है। वहाँ सरलता आने पर क्या होता है? 100% अपने घर की चाबी अपने को मिल जाती है, और उस समय बस रहता है तो स्व का चिंतन रहता है, चिंता का तो नाम निशान खत्म। तो अब चिंता नहीं करेंगे ना चिंता होगी, ना कोई डिप्रेशन होगा, ना कोई मेंटल ट्रबल होगी, और बीमारियां नहीं तो मेडिसिन भी नहीं, और सिन भी नहीं। मेडिसिन नहीं, सिन भी नहीं। हाँ, समझदार है ना आप? मेरी बातों को, इशारों को समझ रहे हैं ना?